19 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। दावे कर रहे थे कि 15 दिन का समय दो, सिर्फ 15 दिन का। 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने भी हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया है, जिन्होंने राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन्हें सजा दी जाएगी। सिर्फ 15 दिन का समय योगी आदित्यनाथ मांग रहे थे, लेकिन आज 1 महीना पूरा हो चुका है। राम भक्तों की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं हुआ। ना सोना मिल रहा है, ना चांदी मिल रही है, और ना ही लूट की रकम मिल रही है। हजारों करोड़ों की लूट है, जबकि बरामदगी लाखों में है। एसआईटी की पूरी जांच अब सवालों में है। एसआईटी पर आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के इशारे पर ही बनाई जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष अब सरकार के साथ एसआईटी को भी घेर रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एसआईटी बचाने की कोशिश किसे कर रही है। क्या पीएम मोदी के करीबियों तक चढ़ावा चोरी की जांच पहुंच रही है? क्या चढ़ावा चोरी में बीजेपी हाईकमान तक फंसता दिख रहा है? कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक एसआईटी जांच में नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद अब नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस खत में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। सवाल पीएम मोदी पर भी है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टियों की नियुक्ति सरकार की तरफ से ही की गई थी। सरकार के करीबी इसके सदस्य बनाए गए थे। पीएम मोदी के करीबियों को ट्रस्ट में जगह दी गई थी। ऐसे में कई सवाल बने हुए हैं जिनके जवाब एसआईटी से मांगे जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी सरकार की परेशानी बन गई है। जिस राम मंदिर का डंका बीजेपी ने पूरे देश में पीटा, जिस मंदिर पर 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया, जिसके आधार पर वोट मांगे गए, उसी मंदिर में चोरी हो गई, जिस पर बीजेपी के नेता मंत्री के शब्द तक नहीं फूट रहे। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। चोरी नहीं, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठे 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मंदिर में चोरी तो खैर शुरू से ही हो रही थी, लेकिन अब तक पीएम मोदी ने राम मंदिर से चढ़ावा चोरी मामले में एक शब्द तक नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई टिप्पणी नहीं की। इस दौरान पीएम मोदी ने तमाम देशों का दौरा किया, बड़े बड़े भाषण दिए, भारत में भी कई जगह गए, लेकिन एक बार भी चढ़ावा चोरी का जिक्र तक नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मानो सब चंगा सी। लेकिन असल में कुछ चंगा नहीं है। चढ़ावा चोरी के मामले पर बवाल मचा हुआ है। अब तक विपक्ष सिर्फ बीजेपी और सीएम योगी को ही घेर रहा था, लेकिन अब सवाल पीएम मोदी की चुप्पी पर भी उठने लगे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि हर जगह राम मंदिर का श्रेय लेने वाले मोदी जी मंदिर से चोरी होने पर क्यों चुप हैं? वहीं अब राम मंदिर से चढ़ावा चोरी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है। विपक्ष के दोनों सीनियर लीडर्स ने सीधे पीएम मोदी को चिट्ठी लिख डाली है। राहुल खड़गे ने साफ कहा कि मंदिर में इतने बड़े स्तर पर चोरी हुई और मोदी चुप हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी को लिखी चिट्ठी में राहुल खड़गे ने जहां 3 बड़ी मांग की है, तो वहीं मोदी सरकार को जमकर सुनाया भी है। इस पत्र में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का नाम भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों श्रद्धालु इस चोरी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चिट्ठी में विपक्ष के दोनों नेताओं ने बाकायदा प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हजारों करोड़ रुपए की चोरी के बारे में जानते हैं। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, भक्ति और भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वो इस चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संसद में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से आपकी सरकार ने की है। ये बात सबको पता है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं। चिट्ठी में पीएम मोदी की करीबी का भी जिक्र किया गया है। आप सब जानते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और ये पहले पीएम मोदी के प्रमुख सचिव की भूमिका भी निभा चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी को लेकर जारी विवाद में नृपेंद्र मिश्रा भी बने हुए हैं, जिसका जिक्र राहुल खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में किया है। उन्होंने साफ कहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बदनाम पूर्व महासचिव भी आपके करीबी सहयोगी थे। ऐसे अपराध के मामले में आपकी चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। जवाबदेही तय करना और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है।
आप लोग इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान दीजिए। मोदी को लिखी चिट्ठी में दोनों नेताओं ने 3 बड़ी मांगे की हैं, जिसमें उनकी सबसे पहली मांग थी कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप तुरंत ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच के आदेश दें, जिसमें नगद, सोना और चांदी सहित सभी चढ़ावे का प्रबंधन भी शामिल हो। दूसरा, जांच के नतीजे और ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि हर श्रद्धालु को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है। तीसरा, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके पद या प्रभाव की परवाह किए बिना उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मोदी को लिखी राहुल खड़गे की चिट्ठी सामने आने के बाद विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चिट्ठी का समर्थन किया, मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि यह उचित ही है कि दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंदा चोरी, आस्था धोखा मामले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में अपनी दुर्लभ उपस्थितियों में से एक के दौरान पीएम मोदी ने इस ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा करते हुए इसका पूरा श्रेय खुद लिया था। यही ट्रस्ट आज देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के साथ विश्वासघात कर चुका है। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। एक तरफ इस मामले में अब सीधे पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग उठने लगी है, जिससे मोदी समेत पूरी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है और वो मुश्किलों में भी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ मामले की जांच में जुटी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट से सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना तय माना जा रहा है। एसआईटी ने जांच का दायरा तो पहले ही बढ़ा दिया था, जिससे चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोग जिन्हें बचाने के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, उनकी भूमिका को लेकर रिपोर्ट में कई बातें कही गई हैं। और अब खबर यह भी आ रही है कि एसआईटी जांच की फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, यानी जांच रिपोर्ट अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में खोली जाएगी। ऐसे में बीजेपी घबराई हुई बताई जा रही है। आपको मालूम है कि अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से समय मांगा है। माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट को 20 जुलाई में सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 8 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ अयोध्या में एफआईआर की गई है और अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी प्रकरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र दिया है। वहीं अब सबको इस बात का इंतजार है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कब आती है और इसमें क्या नए खुलासे होते हैं। हालांकि देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इतना घिरने के बाद और राहुल खड़गे की चिट्ठी मिलने के बाद पीएम मोदी अब कुछ बोलते हैं या राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने पर उनकी चुप्पी यूं ही बरकरार रहने वाली है।